ये मोदी है, इनको क्या समझे? खैनी चुनाव वाला याद नहीं आता है। इसमें कोई शक नहीं। बाबा साहब की तस्वीर पैर के नीचे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बराबर में भागते हैं। वो कैसे जननायक हो गए? पड़े हैं वहाँ शाहनवाज हुसैन आके वो कर रहे हैं। यात्रा में आए हैं, दर दर जा रहे हैं। मंदिर में भी आस्था जग रही है। जिन लोगों ने राम मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया था, राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया था, अच्छी बात है कि उनकी आस्था जग रही। कुछ भी कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से लड़ेंगे। एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। आप देखिए, जो पटना में मेट्रो बनाया, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु समांतर पुल, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार से 2024 तक 13 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से पहले, अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 13 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 3 लाख करोड़ की राशि आवंटित कर दी। पटना एयरपोर्ट कितना सुंदर बन गया है। मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, इसलिए थोड़ा एयरपोर्ट की चर्चा पहले कर रहा हूं। उसके अलावा दरभंगा में एयरपोर्ट का संचालन हो गया, पूर्णिया तैयार है। सितंबर महीने में वहां से भी उड़ान चलने लगेगी। बीचा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और हम लोग एयरपोर्ट के क्षेत्र में कई जगह नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। अभी बिहार में एक नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात के साथ हम लोगों ने 98 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है। अभी हाल में ही हम लोगों ने जो थावे और प्रपैती जंक्शन का यूपी में बन गया, लेकिन सीता जी के मंदिर का भी शिलान्यास हो गया। 50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जा चुका है। अब तक 1 करोड़ युवा को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो मुख्य शिक्षा है उसमें भी जो 100 रुपया की फीस कर दी। अभी नीतीश कुमार जी ने विधवा दिव्यांग के पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। हम लोगों ने नारी समाज के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कर दिया है। बिहार की डोमिसाइल नीति लागू की है। हम लोगों ने बिहार पुलिस में महिलाओं को 30% भागीदारी दे दी है। 8000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल, कितना दिक्कत होता है। सालों में रसोइयों का वो जो वेतन है दुगुना कर दिया। हम लोगों ने जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया है और हम लोगों ने रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा। सासाराम में 55 करोड़ की लागत से बने 200 बेड के मॉडल अस्पताल का लोकार्पण हाल में ही हुआ है। सासाराम और डेहरी में विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वाराणसी रांची कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सासाराम से जुड़ा है। पटना सासाराम एक्सप्रेसवे 10 शहरों के लोगों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। करमचट डैम, तुतला भवानी
सहित 6 पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। कांग्रेस जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री तक बनने नहीं दिया। आज बड़ी दलित समाज की चिंता करती है। आप जानते हैं कि जहां अनुसूचित जाति समाज है उसका तो ये लोग बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन लालू जी तो बाबा साहब की तस्वीर ही पैर के नीचे लेके बैठे थे। इतना भी यहाँ क्या बोल रहे हैं, कलकत्ता चलो कौन कौन वाला गाना गा रहे हैं, और इतना क्या करें, इसके लिए नहीं है। तब कलकत्ता वाला याद नहीं आता है, कलकत्ता बड़ा याद आता है इनको। क्या है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी हम लोगों ने बढ़ाई है। आप बताइए 17 इथेनॉल प्लांट लगे कि नहीं बिहार में? लोग कहता था धुआं नहीं निकल सकता है जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था, लेकिन हमने धुआं निकाल के दिखाया कि नहीं? पहले लोग कहते थे डालमिया नगर खत्म हो गया, धुआं यही निकलता था, फिर खाली ईंट के भट्टे से धुआं निकलता था। हमने जब मुझे मौका मिला तो 1 सवा साल मिला, वो भी कोरोना टाइम बदला, उसमें 17 इथेनॉल प्लांट बने। मक्के की कीमत जो 800-900 रुपए थी आज 2200-2400 रुपए। बाबा साहब का कभी भी सम्मान कांग्रेसी ने और नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने नहीं किया। बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, उनको मंत्रिमंडल से निकालने का काम किया, उनको कांग्रेस ने चुनाव हराने का काम किया। ये संविधान को बदलने वाले लोग ये हैं, इन्होंने तो प्रेमबल बदल दिया था जो बाबा साहब ने लिखा था क्या सेक्युलर डेमोक्रेटिक, इन्होंने खुद जोड़ दिया उसके अंदर। इंदिरा गांधी बाबा साहब से बड़ी हो गई थी, इमरजेंसी के दौरान जोड़ दिया। और बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं, ये मजबूरी में बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का भी इनके पास समय नहीं था, क्योंकि लालू यादव थे जो बाबा साहब की तस्वीर काम कर रहे हैं। हम खैनी में चूना की तरह उनको रगड़ते हैं। देखिए अभी तो खुद रगड़ाए हुए हैं, अभी तो लैंड फॉर जॉब में कितना रगड़ाए हैं, और कितने को रगड़ेंगे? जिसको जॉब देते थे उसको लैंड लेके उसको रगड़ देते थे, लाठी में तेल पिला के रगड़ देते थे, जंगल राज ला के रगड़ देते थे। उनको रगड़ने की बहुत आदत है। अब बिहार की जनता उन्हीं को रगड़ने वाली है। और ये राहुल गांधी ने कब मोहब्बत की? जिसने खुद मोहब्बत नहीं की है। मैंने तो मोहब्बत की, शादी भी की है मोहब्बत। दुकान उनके पास कहाँ से आ मोहब्बत शब्द कहाँ है? 37,000 दंगा कराने वाली पार्टी, भागलपुर में दंगा कराने वाली पार्टी, मेरठ मलियाना में दंगा कराने वाली पार्टी, सिखों को टायर जला के मारने वाली पार्टी कब से मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी? उनकी दुकान में नफरत ही नफरत है, लेकिन नकली माल बेच रहे हैं, नफरत को मोहब्बत कह के बेच रहे हैं। कि एक डेलीगेशन 5 लोगों का लेके रेल मंत्री से मिलने के लिए, तो मैंने इनको वचन दिया है, मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन मैं इनको 5 लोगों के साथ फिर रेल मंत्री के यहाँ ले जाऊंगा। और इस विषय को क्योंकि मैंने एक बार फ्लैग किया था तो उसको फिर से हम उठाएंगे, ये पूरा हो ऐसा सबकी मांग है और ये सही जगह पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, सहारा के लोग करोड़ों लोग अभी भी इंतजार में है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो 4 साल पहले तो कुछ इसमें सुबुगाहट थी, लेकिन रुका हुआ है, वो इंतजार में मेरा पैसा आएगा। अमित शाह जी ने तो कहा है सबको मिलेगा, मिलेगा, जल्दी मिलेगा।